भाई ओके और तकरीबन 15 नहीं काउंट किया जी। शाह साहब बिला आखिर एक बड़ी जो कन्फ्यूजन थी वालिदैन के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, वो दूर हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, आज 2 मीटिंगें हुई। एक तो जो वैसे हमारी रोज़ाना कोरोना वायरस पे मीटिंग होती है सीएम साहब के साथ, जिसमें पीएसएल का हुआ तय कि उसमें बग़ैर क्राउड के जो है वो मैचेस होंगे। और उसके बाद अभी 10 बजे सीएम साहब ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई और उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए फ़ैसला किया गया। सब उसमें थे कैबिनेट मेंबर्स, और उनके बाद यही कहा गया है कि तातीलात जो हैं वो कर दी गई हैं एहतियातन इंस्टीट्यूशंस में, ताकि ये हो। मज़ीद उस पर रोशनी के लिए सईद साहब आपको तफसील बताएंगे। देखें, एक तो आपके इल्म में है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को बैनुल-अक़वामी तौर पर एक वबा करार दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के तमाम ममालिक ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी हैं। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि आज वो सूरत हाल नहीं है जो दुनिया के बेशतर ममालिक में है, लेकिन हम कम अज़ कम ऐसे इक़दाम ज़रूर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार करें। स्कूलों में जब छुट्टियां की गई तो हम तवक्को ये कर रहे थे कि शायद चीज़ इतनी ख़राब नहीं होगी, हालात इतने ख़राब नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस की जो संगीनी है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। हमारे मुल्क में भी पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है, लेकिन मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है आज तक चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं ज़रूर। हमने जब कल आपसे बात की थी तो जो स्टीयरिंग कमेटी की राय थी, अक्सरियती राय ये थी कि हमें स्कूल खोल लेने चाहिए। कल जो हमने टास्क फोर्स की मीटिंग की थी कोरोना वायरस पर, जो रोज़ाना मीटिंग होती है, उसमें भी अक्सरियती लोगों की राय ये थी कि हमें स्कूल खोल लेने चाहिए। लेकिन मैंने जो कल आपसे गुजारिश की कि हमने कल फ़ैसला नहीं किया, और इस बुनियाद पर नहीं किया कि आज के दिन हम दोबारा अपने इस बात को रिव्यू करें और देखें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। आज जब दोबारा शाम में मीटिंग हुई तो उस पर उन इदारों का भी, उन अफराद का भी मौक़िफ़ तब्दील हुआ जो कल ये कह रहे थे कि हमें स्कूल खोल देने चाहिए। राय चेंज हुई और अक्सरियती राय ये थी कि शायद हमें स्कूल मज़ीद नहीं खोलने चाहिए अभी, और कुछ अरसे तक मज़ीद तातीलात में इजाफ़ा हो। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने मुनासिब समझा कि हम एक काबीना का इजलास बुलाएं और काबीना के सामने तमाम सूरत हाल रखें और फिर कैबिनेट जो फ़ैसला करे उस पर हम अमल करें। आज ये हंगामी इजलास काबीना का बुलाया गया है। इसमें और जो तफसीलात थी हुकूमत सिंध की तैयारी की, उससे काबीना को आगाह किया गया। जो पेशेंट्स हैं, जो उनकी सूरत हाल है, उससे काबीना को आगाह किया गया। पीएसएल के मैचेस में क्यों शायकीन पर पाबंदी लगाई गई, उससे काबीना को आगाह किया गया। लेकिन फिर जब स्कूलों की तातीलात की बात आई तो उस पर तफसील से बात हुई। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना नुक्ता नज़र, अपना मौक़िफ़ रखा। अब ये जो एक तो हमारे पास रास्ता ये था कि हम मज़ीद 15 दिन के लिए, 2 हफ़्तों के लिए, 3 हफ़्तों के लिए स्कूल बंद कर देते, लेकिन उसमें जो हमारे लिए बात ज़्यादा परेशानी का सबब बन रही थी कि जो पूरा एकेडमिक प्लान है हमारा वो उससे मुतासिर हो रहा है, और कुछ नहीं पता कि 15 दिन के बाद हम क्या फ़ैसला करेंगे, फिर मज़ीद 1 हफ़्ते बाद हम क्या फ़ैसला करेंगे। तो काबीना ने ये फ़ैसला किया कि जो गर्मी की छुट्टियाँ जून और जुलाई में होती हैं, 2 महीने के लिए स्कूल बंद होते हैं, वो छुट्टियाँ हम क़ब्ल वक्त कर लें, और 2 महीने के बजाय उसको हम 2.5 महीने कर लें, इसलिए कि उसमें रमज़ान का महीना और ईद की छुट्टियाँ भी जो है वो कवर हो जाएंगी। तो अगर आज हम काउंट करें तो 16 मार्च को जब स्कूल खुलने थे, 16 मार्च से लेकर ये स्कूल बंद रहेंगे 30 मई तक, जो तकरीबन 2.5 महीने बनते हैं, और इसमें रमज़ान भी गुजर जाएगा, ईद की छुट्टियां भी गुजर जाएंगी। और अभी हमें ये हिदायत की है सीएम साहब ने कि जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी है कि उसकी मीटिंग हम दोबारा करें, और जो हमारा एकेडमिक प्लान है उसको दोबारा रिव्यू करें, रिविज़िट करें कि अब जब हम स्कूल दोबारा खोलेंगे 1 जून 2020 से, तो जो हमारा वक्त ज़ाया हुआ होगा, जो 15 दिन एक्स्ट्रा हमारे ज़ाया हो रहे हैं, उसको हम कैसे कवर करेंगे, हमारे इम्तिहानात की तारीख़ क्या होगी,
हमारे जो नए दाखिले होने उनकी तारीख क्या होगी, और नया जो हमारा एकेडमिक ईयर है वो शुरू कब से होगा। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है कि वाबस्ता होती हैं स्कूल की छुट्टियों से और छुट्टियों के दिनों के आगे पीछे होने से। उसको फ़ाइनल करने के लिए कल या परसों हम एक स्टेयरिंग कमेटी की और मीटिंग करेंगे जिसमें ये चीज़ें तय कर लेंगे। अच्छा शाह साहब, कुछ फैसले और भी हुए ना शादी हॉल्स के हवाले से, कुछ मजहबी इज्तिमात के हवाले से, उनके बारे में भी आगाह कर दीजिए। देखिए, मजहबी इज्तिमात के लिए ये हुआ है कि उलमाए किराम से मीटिंग की जाएगी, उनके साथ सारी सूरत हाल जो है उनके सामने रखी जाएगी, फिर जो वो फैसला करेंगे या जो वो वे फॉरवर्ड बताएंगे उस पर अमल किया जाएगा। उसके अलावा देखें, दुनिया भर में तमाम ममालिक ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरीज इशू की हैं, और उसी तरह की एडवाइजरी हुकूमत सिंध या सूबा सिंध के लोगों के लिए जारी करेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने कल तक PSL के लिए भी एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा कि जो शायकीन आएंगे उनको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। हमने स्कूलों के लिए भी एडवाइजरी जारी की कि अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। इसी तरह हुकूमत सिंध एक एडवाइजरी जारी करेगी जिसमें जो ये आपको भी शाह साहब ने बताया, उसमें तो हमने कहा है कि वो उलमाए कराम से मशावरत होगी और फिर उनकी मशावरत के बाद उनकी राय को सामने रखते हुए फैसला होगा। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे सूबे में हो रही होती हैं। उन सब में एक्टिविटीज़ में जो शामिल लोग होते हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी जारी करेंगे, जिसमें बताएंगे कि अगर आपने रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपने क्या क्या इक़दाम करने हैं, क्या एहतियात करनी है, किस तरह हुजूम से बचना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर की सदारत में इजलास हो रहा है तो उस हवाले से क्या है, जैसे स्क्रीनिंग के हवाले से खदशात थे तो वफाकी हुकूमत में सिंध हुकूमत चीफ मिनिस्टर वहाँ इजलास में शरीक होंगे? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब जा रहे हैं इजलास में, इंशाल्लाह ताला ज़रूर शरीक होंगे। लेकिन जो स्क्रीनिंग हो रही है इस वक्त एयरपोर्ट पर, उसमें हुकूमत सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने काउंटर्स भी लगा दिए हैं और वो भी उसकी स्क्रीनिंग मजीद कर रहे हैं। जामियात के सामने नहीं आए, जामियात भी बंद होंगी और इंटर के जो पेपर्स हैं उनके बारे में बहुत सारे बच्चे जो हैं और उनको क्वेश्चन है कि क्या पेपर्स मुलतवी होंगे, डिले होंगे, ये भी उपाय के प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये जरा बता दीजिएगा, प्रमोट करेंगे 9वीं 10वीं वालों को या फिर ये कि इम्तिहान देना? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखें जो फैसला हुआ है वो ये है कि तमाम तालीमी इदारे, जब तमाम तालीमी इदारे हम कहते हैं तो उसमें फिर यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, उसमें कॉलेजेस भी आते हैं, उसमें तमाम इदारे आ जाते हैं, सरकारी भी और गैर सरकारी भी। जो इम्तिहानात की बात है वो तो हमने बताई कि जो 16 मार्च से 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात शुरू हो रहे थे वो मनसूख हो जाएंगे। अब हमारे पास वक्त है, हम मीटिंग करेंगे स्टीयरिंग कमेटी की, उसमें नई डेट्स बताएंगे कि एग्ज़ाम्स अगर होने हैं तो किस तारीख से होने हैं। फ़िलहाल जो इम्तिहानात की तारीखें थीं उन तारीखों पर इम्तिहानात नहीं होंगे। अच्छा सही भाई, ये बता दीजिएगा जो इस दौरान गैप में जो फीसों का सिलसिला है इसका क्या सिलसिला होगा? और दूसरा, स्कूल 80% ही खुले होते हैं, टीचर्स को बुला रहे थे, स्कूल खुले हुए होते हैं, बच्चे नहीं जाते, जिन्होंने स्कूल खोले उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? मैं एक आपसे अर्ज़ करूँ, स्कूलों में और भी काम होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप ताला लगा दें। अगर हमने कहा था कि 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात होने हैं तो इम्तिहानात होने के लिए उन स्कूलों में टीचर्स को जाना है, उनके स्टाफ को जाना है, कुछ काम करना है ना। तो फ़िलहाल जो स्कूलों के बंद करने का फ़ैसला किया गया है वो बच्चों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। अगर स्कूलों में वहाँ कुछ और उनके काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वो काम बंद नहीं है। स्कूल अपनी ज़रूरियात के मुताबिक वो कर सकते हैं। अगर कोई स्कूल ये समझे कि जी हमने ऑनलाइन बच्चों को कोई तालीम देनी है, कोई ट्यूशन देनी है, कोई ऐसा तरीका करना है कि जो बच्चों का वक्त ज़ाया और वो बचाना है, तो हम समझते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। देखें, एक बात ध्यान में रखें कि जो हालात इस वक्त दुनिया भर में हैं वो आम हालात नहीं है। हमें जो फैसले करने हैं वो भी आम फैसलों से ज़रा मुख्तलिफ होंगे। अप्रैल में फीसें जमा करानी है, नहीं जमा करानी है, बता दीजिएगा सर। मेरी अब मैं इस पर फ़िलहाल तो नहीं स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग करके कर सकूँगा, लेकिन ये कि जो अखराजात स्कूलों के होते हैं हमें उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। मैं यहाँ खड़े होकर क्या फीस जमा ना कराएं तो नया मसला पैदा हो जाएगा। हमें ये फैसला करने के लिए जो एक बाकायदा फोरम है उस फोरम से ही बात करें। कितने सेंटर्स बनाए गए और बजट क्या रखा गया, कोई बजट मुख्तस किया है? देखिए, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी फ़ंड जो हैं मुख्तस किए हैं, कोई 40 करोड़ के करीब, और जिसके तहत हम लोग 40 करोड़ जी, जिसके तहत मुख्तलिफ किट्स और जो भी स्क्रीनिंग और दीगर चीज़ों के लिए जो उन लोगों ने भी पहने हैं जो उनको चेक करेंगे, वो पूरी किट्स जो होती हैं वो मंगवाने के लिए आगा खान वालों से और इंडस वालों के थ्रू हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अचानक इसके लिए हर तरफ से मांग बढ़ रही है। तो जहाँ पे ये अवेलेबल है वहाँ पे भी उनकी किल्लत है।
लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर खुसूसी तौर पर फ़ंड दिया है, जिसके तहत हमारी वो इम्पोर्ट हो रही है, क्योंकि ये टेस्ट भी जो है ये भी मुख्तलिफ और डिफरेंट किस्म का टेस्ट है, आम टेस्ट नहीं है, तो उसके लिए भी अलहदा से ये सारा इंतज़ाम करना पड़ रहा है। तो ये 40 करोड़ रुपए सीएम साहब ने मुख्तस किए थे, इसको भी काफ़ी मैं इसमें ऐड कर दूं, ये जो पैसे मंजूर हुए थे ये 3 मार्च को जो गालिबन जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट के एजेंडे में शामिल थे और वो कैबिनेट ने मंजूर कर लिए थे। जो ये एक मैं देख रहा था कहीं से बात हुई कि पंजाब हुकूमत ने अभी कर लिया, हमने कुछ नहीं किया, तो हमने 3 मार्च को ये जो 40 करोड़ रुपए की रकम है, जिसमें 10 करोड़ रुपए हमने रखे थे जो ये मुख्तलिफ आइटम्स हमने कोरोना को हैंडल करने के लिए ख़रीदने थे, और 30 करोड़ रुपए 2 जो हमने हॉस्पिटल सेटअप किए हैं स्पेशली इस मकसद के लिए, वो इंडस हॉस्पिटल के थ्रू हम उस पर खर्च करें। सईद भाई, मैट्रिक के तलबा को थोड़ा सा मुतमईन कर दें कि उन्हें इम्तिहानात देने होंगे या वैसे ही प्रमोट कर देंगे, ये ज़रा वादे कर दें। देखिए, प्रमोट करने की बात अभी कहीं तय नहीं हुई। फ़िलहाल हमने गर्मी की छुट्टियां जो जून जुलाई में होनी थी, उन छुट्टियों को पहले करके हमने मार्च अप्रैल और मई में कर दिया है। अब उसमें मज़ीद क्या करना है, मैंने बताया कि स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें हम तय करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बग़ैर इम्तिहान के प्रमोट करने का कोई फैसला नहीं हुआ। शायद भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, ये तालीमी इदारे जो बंद किए गए, शहरियों के जहन में ये सवाल है कि स्कूल बंद करने से क्या बच्चों को बचाया जा सकता है कोरोना वायरस से? दीगर पार्क के तफरीह मकामात है जहाँ पर बच्चों का रोजाना जो है वो रश लगता है। दूसरी चीज़ ये कि सरकार से किसी किस्म की कोई मदद का कोई ज़रूरत है कोरोना वायरस से निपटने के लिए? देखिए, एक बात शायद हम पहले भी कह चुके हैं, अगर स्कूल खुले हों, इम्तिहानात हो रहे हों, तो बच्चों को लाजमी जाना होता है। वहाँ बच्चों के पास ये चॉइस नहीं होती कि वो ना जाएं, या पेरेंट्स के पास ये चॉइस नहीं होती कि ना जाएं, ना भेजें उनको। अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो उनका नुकसान होता है। जो आप और मिसालें देते हैं, उनका स्कूलों के साथ कोई मिसाल मैच बनता नहीं है। अगर PSL किसी को देखना था तो उसकी मर्ज़ी है, देखे ना देखे, कोई पाबंदी नहीं है। मार्केट में कोई जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह और जो इज्तिमात होते हैं उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है लोगों का जाना। हम लोगों को एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई ये एहतियात आपने करनी है। अब अगर कोई शख्स समझदार है, उसको पता है कि मैंने ये काम नहीं करना, लेकिन उसके बाद भी वो करता है, तो हम ज़बरदस्ती किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हुकूमत सिंध एक एडवाइज़री जारी करने वाली है, आजकल किसी वक्त एडवाइज़री आ जाएगी, जिसमें हम जो आपने बताई जो गैदरिंग्स होती हैं उसके हवाले से भी बहुत सारी गाइडलाइंस हम लोगों को बताएंगे। थैंक यू।